न पीने का सलीका, न पिलाने का सुरूर। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आजकल सारे के सारे कथावाचक कथाओं को छोड़ के शराब के पीछे कैसे पड़ गए हैं। खैर यार, अब पड़ गए हैं तो पड़ गए हैं। हम बढ़ते हैं आगे और करते हैं कुछ अलग हटके बातें आज इसी विषय के ऊपर। लेकिन मैं अपनी पिछली वीडियो के बारे में थोड़ा सा कुछ कहना चाहता हूँ। उसमें मैंने चित्रलेखा के साथ जया किशोरी जी को भी लिया था, पर ये मेरी एक गलती थी, क्योंकि जया किशोरी के बारे में मैंने उसके बाद पढ़ा था। मैंने उससे पहले इन दोनों को एक ही समझा था, तो उसके लिए मेरे को माफ़ कर दो। और यार, अब सारे मिलकर चलते हैं और साथ मिलकर शुरू करते हैं आज का पंचनामा। पर उससे पहले लांडा लाले राम राम। तो कैसे हो आप सब दोस्तों? आज हम जिस बापू के बारे में बात कर रहे हैं उसे पूरा जगत मुरारी बापू के नाम से जानता है। और इस बारे में जब उसके खुद के बेटे से पूछा गया तो उसका कुछ ऐसा रिएक्शन निकला। साले, तू मेरे बाप को जानता है? हाँ जानता हूँ। अबे साले, मेरा बाप? तू मेरे बाप को जानता है? हाँ जानता हूँ। कौन है वो? इसलिए ही इन दोनों बाप बेटाओं को आदत हो चुकी है अपनी कथाओं में जो हुज्जाप है वो अल्लाह अकबर और अली मौला का करने का। क्योंकि जब बेटे को ही नहीं पता कि उसका बाप कौन है, तो इन्हें ये कैसे पता होगा श्री राम और श्री कृष्ण कौन है। ये वही लोग होते हैं जो चंद पैसों के लिए अपने आप को एक पैसों के लिए जिस्म बेचने वाली वैश्या से भी ज़्यादा नीचे गिरा लेते हैं। और फिर सब जगह जब इनकी थू होने लगती है तो इनका कुछ ऐसा रिएक्शन होता है कि जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो कृष्ण ने गीता में कहा धर्म संस्थापनार्थाय, मैं धर्म के स्थापन के लिए आता हूं। ये मुंह से चबाकर फेंके हुए च्युइंगम से भी ज्यादा चबे हुए मुंह का श्री कृष्ण को एक फेलियर बता रहा है। वो क्योंकि इसके कहने के मुताबिक द्वारका में धर्म की स्थापना नहीं कर पाए। इसके कहने के मुताबिक आप अपने धर्म का अपमान करो और फिर उसका दोषी आप अपने भगवानों को बनाओ और फिर ऊपर से गंदे गंदे इल्जाम भी लगाओ। ये आदमी पूरे संसार में धर्म स्थापना के लिए टूट गया, द्वारिका में धर्म स्थापन न कर सका। टोटली अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इन जैसों का गीता पाठ या रामायण पाठ से क्या मतलब है। अभी थोड़ा सा और सुनो। उसकी जनता, उसके बेटे के बेटे धूम शराब पीते थे, द्वारिका के राजमार्ग पर शराब पीते थे। मतलब यार, कोई भी इंसान इतना नीचे कैसे गिर सकता है? मतलब श्री कृष्ण भगवान को गाली दे दे के गीता पाठ कर रहा है और पैसे कमा रहा है। और पीने के लिए जब कुछ पाबंदी आती, डर आती, तो चोरी करने में भी चुक नहीं करते थे। रुको जरा, सब्र करो। उसका बड़ा भाई दाऊ 24 घंटों पीता था। बलराम, इस चौमू के मुताबिक बलराम 24 घंटे पीता था और उसकी हालत ऐसी होगी कि जैसे नाली में पड़े हुआ एक बेवड़ा। मतलब यार भाई साहब, और भी कुछ याद करके आए हो घर से या इतना ही कहने के लिए आए थे आज? कुछ बातों तो मैं आपको न बताऊं वो ही अच्छा है, लेकिन जो है। बापू, आज मौका मिल ही रहा है तो बता दो, दिल खोल कर बता दो, कहीं फिर मौका मिले ना मिले। बता नहीं बता, दिल खोल के बता। ये नशे में जमाना, जमाने में हम भी। क्या नशे में जमाना, जमाने में हम भी? अरे बापू, अभी तो थोड़ी देर पहले तू श्री कृष्ण भगवान को, बलराम भैया को और कृष्ण के बेटे, उसके बेटे, उनके बेटे, उनके बेटों के भी बेटे, उनके बेटों के भी बेटे, सबको नशेड़ी बता रहा था तू कि वो सब शराब पीते हैं, दिन रात पड़े रहते हैं। और तो और जब उनके पास पैसे खत्म हो गए पीने के लिए तो उन्होंने चोरी कर के भी शराब पी है। और अब तू कह रहा है कि पूरा जमाना नशे में घूम रहा है, शराब पी के, कोई सुलभा पी के, कोई गांजा पी के, और तू उस जमाने के साथ साथ घूम रहा है क्योंकि पथ प्रदर्शित तू ही कर रहा है। अरे बापू, कुछ तो शर्म करो।
या और कुछ अपनी सफाई में कहना चाहते हो? कह दो, जो कुछ कहना है आज सारा कुछ कह दो। न पीने का सलीका, न पिलाने का सुरूर। बापू अब तो तुम पूरी तरह से खुल के सामने आ गए हो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कैसे कैसे लोग आ गए हैं मेरे मैखाने। मतलब ये कि यार तुम्हें नहीं पता कि कैसे कैसे लोग आ गए हैं? सच में नहीं पता? तुम्हारे सामने सारे लोग बैठे हैं तब भी तुम्हें नहीं पता? नहीं पता तो चलो मैं दिखाता हूँ, देखो ऐसे ऐसे आ गए। देख लिया, हो गई तसल्ली। तो पता चल गया कि तुम्हारी कथाओं में सिर्फ बेवड़े ही आते हैं या फिर आने के बाद बेवड़े बन जाते हैं। मतलब यार इतना बुढ़ा आदमी सिर्फ 2 पैक लेकर पूरे दिन भर तेरी कथा में नाचता फिरा है, डांस करता फिरा है, केवल 2 पैक लेके। अब तो यार हद ही हो गई है। मतलब बापू दारू का प्रसाद बंटवा रहे हो और हमें इनवाइट तक भी नहीं किया। बहुत गलत बात है, बहुत गलत। अब हम पर भी इल्जाम आने लगा है। तेरी तो साले हट। अब इल्जाम तो तुम पर ही आएगा ना बापू, क्योंकि तुम ही तो यार अपनी कथाओं में कभी तो अली मौला गाते हो, कभी श्री कृष्ण जी को बेवड़ा बताते हो, और फिर कभी कभी तो अपनी कथाओं में प्रसाद तक बंटवाते हो, वो भी दारू का। और फिर तुम कहते फिरते हो इतने बदनाम हुए हैं हम इस जमाने में कि लगेगी सदियां आपको हमें बुलाने में। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। बदनाम तो आप बहुत हो चुके हो। सारा जमाना आपको सदियों तक केवल इसलिए याद रखेगा क्योंकि आप विशुद्ध चूतिए बाबा हो। कौन किसको संभाले, सभी मस्त है। वैसे भी बापू जब आप भर भर के बाल्टियां दारू की बांटोगे प्रसाद के तौर पर तो ऐसा ही होगा, और फिर आप उन बेवड़ों से कहते फिरोगे कि भगवत कृपा ऐसी है कि जहाँ कथा होती है वहाँ एक छोटा सा हिंदुस्तान आ जाता है। जी हाँ बापू, ये तो मैं देख ही रहा हूँ यार तुम्हारी कथाओं में कैसे कैसे लोग फंडिंग देने के लिए आ रहे हैं। एक बात सच सच बता बापू, तू है कौन? मैं साधु हूँ, तुम्हारी बोली में मैं फकीर भी हूँ। है? साधु भी हो, फकीर भी? बापू मतलब कहना क्या चाहते हो? चलो महादेव की बारात में चलो। महादेव की बारात में? क्यों? वहां जाके भी शराब पीनी है क्या? भूत प्रेत नाच रहे हैं डम डम। अरे बापू अब भूत भगाने का काम भी शुरू कर दिया क्या? या फिर वहां जाके भी अल्लाह अकबर करने वाले हो किसी और तरीके से? डम डम डिगा डिगा मौसम डिगा डिगा, दिल पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? चलो तो यार आज के वीडियो को यहीं विराम देते हैं, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपने बहुत साथ दिया। तो आपको पता है कि अब आगे क्या करना है, तो जल्दी से लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल फॉर ऑल सेलेक्ट। हम चलते हैं और चलकर फिर मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम। मुझे मैं राम कथा में संकीर्तन कराता हूँ और बीच में हरि बोल कराता अली मौला बुलाता हूँ, और पूरी सभा अली मौला का कीर्तन करती है। तो कई धर्मगुरु मुझे भी पूछते हैं कि आप हरि बोल के साथ अली मौला को क्यों लाते हैं? मैंने कहा मैं लाता नहीं, अली मेला मुझसे बोल रहा है। मुझे किसी की दाढ़ी में हाथ नहीं डालना है, मुझे खुद की दाढ़ी है।